एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ऑपरेटर के फर्स्ट 8 कोड ब्लॉक्स को गौर से देखा था और आज हम लोग उसके अगले 3 कोड ब्लॉक्स को देखेंगे जो कि है एंड, और नॉट को। अब एंड, और नॉट जो है कंप्यूटर साइंस में हम लोग इनको लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। और ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये सिर्फ दो किस्म की वैल्यू लेते हैं, या तो ये ट्रू ले सकते हैं और या तो ये फॉल्स ले सकते हैं। और हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि एंड और जो और है लॉजिक गेट वो दो वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम लोग लेट्स से फर्स्ट पैरामीटर में इसको ट्रू भी दे सकते हैं और सेकंड में भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह और में भी हम लोग ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं और इसके सेकंड पैरामीटर में भी हम लोग ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस में ये जो ट्रू एंड फॉल्स है उसको हम लोग बूलियन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं एंड और नॉट, वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन वैल्यूज़ ही ले सकते हैं। और बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी? ट्रू या फॉल्स। तो अब इन लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने वेरिएबल्स के कैटेगरी में जाऊँगा और एक लिस्ट बनाऊँगा और हम लोग सीखेंगे कि ये लिस्ट होती क्या है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम होगा बूलियन वैल्यूज़ और मैं इस पर ओके प्रेस करूँगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे कि हमारे पास एक लिस्ट बन गई है जो कि इस टाइम एम्प्टी है और हम लोग देख सकते हैं कि उसकी लेंथ भी 0 है। और ये जो बूलियन वैल्यूज़ जो लिस्ट है इसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और मैं इसके लिस्ट के अंदर दो चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं ट्रू ऐड करूँगा और मैं ट्रू ऐड कैसे करूँगा, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास है ऐड टू बूलियन वैल्यूज़ और यहाँ पे मैं थिंग की जगह ट्रू ऐड करूँगा। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग इस लिस्ट में देखेंगे कि ये एम्प्टी नहीं होगी, हमारे इसमें ट्रू चला जाएगा। तो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ट्रू जो है इस लिस्ट में चला गया और ये जो ट्रू जो है ये फर्स्ट लोकेशन पर है। इसी तरह मैं सेकंड लोकेशन पे फॉल्स ऐड करता हूँ, तो मैं इधर फॉल्स लिखता हूँ और अगर अब मैं इसे क्लिक करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रू है और हमारे सेकंड इंडेक्स पे फॉल्स है और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसकी अब लेंथ 2 हो चुकी है। तो बेसिकली मतलब ये है कि हमारे जो बूलियन वैल्यूज़ जो लिस्ट है इसके अंदर दो वैल्यूज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऑपरेटर्स के सेक्शन में जाता हूँ और एंड गेट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में ये जो हमारे पास एंड गेट है ये करता क्या है कि इसको हम लोग इस केस में दो वैल्यूज़ देंगे और ये हमें एक आउटपुट वैल्यू देगा और जो आउटपुट वैल्यू है वो भी हमें बूलियन ही मिलती है। तो हमें आउटपुट वैल्यू या तो ट्रू मिलेगी और या फिर फॉल्स मिलेगी। बट हमें सीखना ये है कि हमें कब ट्रू वैल्यू मिलेगी और कब फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारा एंड गेट है वो हमें ट्रू वैल्यू तब वापस देगा जब हमारे दोनों जो पैरामीटर हैं वो ट्रू होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट पैरामीटर भी ट्रू होगा एंड सेकंड पैरामीटर भी ट्रू होगा, हमें सिर्फ तब वापस जो आंसर है वो ट्रू मिलेगा। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने लुक्स की कैटेगरी में जाता हूँ और ये से का ब्लॉक ले आता हूँ और मैं अपने ऐसा करता हूँ ऑपरेटर्स के ब्लॉक में भी जाता हूँ और जॉइन भी ले आता हूँ। और अब इस जॉइन के जो फर्स्ट पैरामीटर में मैं लिखता हूँ ट्रू एंड ट्रू इज, और मैं ये एंड ब्लॉक जॉइन के सेकेंड पैरामीटर पे लिख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसी तरह ये जो जॉइन है उसको से के अंदर लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंड का पहला पैरामीटर है इसमें ट्रू देंगे और ट्रू कैसे देंगे, हमने ये जो लिस्ट बनाई है इसके थ्रू। तो अगर मैं वेरिएबल्स में जाऊं और अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये आइटम 1 ऑफ बूलियन वैल्यू यूज़ कर सकता हूं। तो लेट्स से अगर मैं ये लेकर आता हूं और अगर अब मैं ऐसे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं जब मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इधर 2 लिखूं और अगर अब इसे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फॉल्स लिखा आ रहा है क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे हमारा फॉल्स है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब हमें ट्रू चाहिए
और सेकंड पैरामीटर भी ट्रू चाहिए, तो मैं ये ट्रू ट्रू लिख देता हूँ और मैं फर्स्ट वैल्यू पे भी ट्रू लिख देता हूँ। अब हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि जो एंड का गेट है वो हमें ट्रू तब रिटर्न करेगा जब उसकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि आइटम 1 पे भी ट्रू है और इसके सेकंड पैरामीटर पे भी ट्रू है। तो अगर अब मैं इसे रन करूं 5 सेकंड्स के लिए, और हम लोग देखेंगे ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। इसी तरह अगर मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और लेट्स से इस टाइम मैं सेकंड जो पैरामीटर है उसको फॉल्स लिख देता हूँ। और सेकंड पैरामीटर फॉल्स कैसे होगा? जब मैं इसको 1 की जगह 2 कर दूंगा। और अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, क्योंकि जो एंड का लॉजिक गेट है वो सिर्फ ट्रू तब रिटर्न करेगा जब उसके दोनों पैरामीटर्स ट्रू होंगे। इसी तरह मैं इसे दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसका खाली जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको फॉल्स कर देता हूँ और जो सेकंड पैरामीटर है उसको ट्रू कर देता हूँ। तो फर्स्ट पैरामीटर फॉल्स करने के लिए मैं इधर 2 लिख देता हूँ और सेकंड पैरामीटर ट्रू करने के लिए मैं इधर 1 लिख देता हूँ। और अगर अब मैं रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं ये अब भी फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। और अगर हम लोग अपना लास्ट सिनेरियो देखें जो कि है फॉल्स एंड फॉल्स, तो अब मैं अपने सेकंड पैरामीटर को भी फॉल्स कर देता हूँ। तो इसको फॉल्स करने के लिए मैं इधर 2 लिख देता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो एंड गेट में हमने सीखा कि जब उसकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी जो हमें आंसर है वो ट्रू मिलेगा, उसके अलावा हमें आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा। अब हम लोग अपना अगला ऑपरेटर देखते हैं जो कि है और ये जो और का ऑपरेटर है वो एंड से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि जो और का लॉजिक गेट है या और का जो ऑपरेटर है वो हमें ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई एक ट्रू होगी तब भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा, पर अगर दोनों फॉल्स होंगी तब हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे डिलीट करता हूँ और इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। तो मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया और अब मैं एंड की जगह और लिखता हूँ और फर्स्ट में भी कुछ वैल्यू डाल देता हूँ और सेकंड में भी एक वैल्यू डाल देता हूँ और अब मैं ये एंड का ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ और मैं ये और का जो गेट है वो से के कोड ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे ट्रू एंड ट्रू। तो ट्रू और ट्रू, और अगर मुझे इसको ट्रू करना है दोनों को तो मैं इधर भी 1 लिख दूंगा और सेकंड उसमें भी 1 लिख दूंगा। और अगर अब मैं इसे रन करूं तो ट्रू और ट्रू इज़ ट्रू। और इसका रीज़न ट्रू होने का क्यों है, क्योंकि और का जो गेट है वो ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा। अगर अब हम लोग अपना अगला सिनेरियो देखें जो कि है ट्रू और फॉल्स का, तो मैं इधर फॉल्स लिख देता हूँ और इधर भी फॉल्स लिख देता हूँ। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने देखा कि और के गेट में अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, पर अगर ये एंड का गेट होता तो हमें ट्रू की जगह फॉल्स मिलता, क्योंकि एंड के गेट में जब दोनों पैरामीटर्स ट्रू होंगे तभी हमें आंसर ट्रू मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके इस टाइम फॉल्स और ट्रू को डेमोन्स्ट्रेट करूं तो पहले उसमें फॉल्स लिखेंगे हम और दूसरे उसमें ट्रू लिखेंगे हम। तो इधर मैंने 2 लिख दिया फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में 1 लिख दिया। और अगर अब मैं इसे रन करूं तो फॉल्स और ट्रू इज़ ऑल्सो ट्रू। और अब लास्ट जो हमारा सिनेरियो है वो है फॉल्स और फॉल्स। और अगर अब मैं इसे रन करूं, पहले फॉल्स
और फॉल्स। और अगर अब मैं इसे रन करूं तो हम लोग देखेंगे फॉल्स और फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये डिफरेंस है हमारे एंड लॉजिक गेट में और लॉजिक गेट में। और हमारा लास्ट लॉजिक गेट आज का है वो है नॉट। तो जो नॉट लॉजिक गेट है वो सिंपली क्या करता है, अगर हमें ट्रू हम इसको देंगे तो ये हमें वापस में फॉल्स देगा, और अगर हम इसे फॉल्स देंगे तो ये हमें ट्रू देगा। तो ये बेसिकली उसका उलट कर देगा। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक पैरामीटर दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेव लॉग को डुप्लीकेट करता हूँ और नॉट का ऑपरेटर इसके अंदर लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ ट्रू इज। और ट्रू लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इधर ले आया और मैंने इसको 1 लिख दिया। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ और लिखूँ नॉट ऑफ फॉल्स इज, और अगर मैं इसको फॉल्स दूंगा तो अगर मैं इसे रन करूँ तो नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो ये हमारा था नॉट का लॉजिक गेट। और ये करेगा क्या, ये जो भी हम इसको वैल्यू देंगे उसका उलट कर देगा। तो ये थे हमारे 3 लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट। और कंप्यूटर साइंस में हमारे पास और भी लॉजिक गेट्स होते हैं, पर स्क्रैच में हम लोग इन्हीं 3 को सीखेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।